हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप देख सकते हो कि ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है और ये अपनी इस प्रीवियस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कल अगर ये खुलते ही इसको ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद अज्यूम करो कि यहाँ आके एक रेड कैंडल बनाता है और जैसे ही फिर इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और जैसे ही लो ब्रेक होगा हम इसमें पोजीशन बना लेंगे प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे। इस जो पहले वाली जो रेड कैंडल है इसका लो ब्रेक हुआ है उसके पीछे हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। इससे हमारा आर रेशो मोस्ट ऑफ द टाइम 1:2+ ही रहता है, कभी 3 भी हो जाता है। मतलब हमारा स्टॉप लॉस 0.6% से कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस 0.6% से बड़ा हो रहा है लो ब्रेक होने के बाद हमने पोजीशन बनाई है, तो या तो आप कैपिटल घटा लो या फिर आप वो ट्रेड ही या फिर वो ट्रेड में आप पोजीशन ही में मत बनाओ कि अगर आपको लगे कि ये वाली रेड कैंडल बहुत बड़ी होगी, अज्यूम करो कि ये वाली रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी है और फिर ये जो रेड कैंडल है इसका लो अब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो आपने पोजीशन यहाँ बनाई तो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो गया, पॉइंट मतलब अराउंड 1% तक का एसएल हो गया। तो ऐसे स्टॉक में पोजीशन नहीं बनानी है, हमेशा हमें जो रेड जिस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा वो हमें एक छोटी रेड कैंडल चाहिए ताकि ताकि उसका जब लो ब्रेक हो तो हम पोजीशन बनाए तो हमारा एसएल छोटा रहना चाहिए, क्योंकि गेम हमेशा कैपिटल प्रोटेक्ट करने का है ना कि प्रॉफिट बड़ा करने का। प्रॉफिट तो हमने हमेशा 1% ही टारगेट लगाना है। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, टारगेट हमेशा हमेशा हमारा मिनिमम 1% होगा और स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस कैंडल के पीछे रहेगा, भले बाइंग की पोजीशन बनाएंगे भले सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। आज तो सारे स्टॉक सेलिंग वाले ही हैं। तो नेक्स्ट शेयर आपको बताता हूँ वो है स्वैन एनर्जी। स्वैन एनर्जी का भी अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली आप देख सकते हो कि हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते ही इसने अपने प्रीवियस लो भी ब्रेक कर दिए हैं। तो कल अगर ये यहीं कहीं ओपन होता है और ये यहाँ तक आता है और फिर यहाँ पे आने के बाद अज्यूम करो कि यहाँ पे आके फिर ये रेड कैंडल बनाता है और फिर उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी कैंडल छोटी बन रही है तो हमारा स्टॉप लॉस इतना की बनेगा। तो और हमारा टारगेट हमेशा 1% रहेगा, 1% से कम का टारगेट नहीं लगाना है, मिनिमम 1% का। अब देख सकते हैं कि हमारा आर आर रेशियो अराउंड 1:4 पहुंच गया है और हमारा स्टॉप लॉस 0.26 का है। तो स्टॉप लॉस हमारा छोटा बड़ा होता रहता है लेकिन आर आर रेशियो मिनिमम 1:2 तो हो ही जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 0.6 का रहता है या 0.5 का रहता है। इससे बड़ा स्टॉप लॉस कभी भी नहीं देता मैं और देना भी नहीं है। हमेशा आर और कैप्चर हमेशा 1% करना ही करना है मिनिमम। मैं आपको और अभी मेरे पास स्टॉक्स है नहीं, अगर आप मेरी पिछली P&L वीडियोस देखोगे जिसमें मैंने अपने प्रॉफिट दिखा रखे हैं उसमें मैंने आर आर रेशो मतलब अभी अभी इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी 2 प्रॉफिट वाली वीडियोस डालूंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मैंने प्रॉफिट 3% का मूव कैप्चर किया था उसमें, 3% का, और मैं तो सिर्फ आपको 1% का बोल रहा हूँ और आप देख उसमें आर आर रेशो अराउंड 1:5 का अचीव किया हुआ है। तो आप देखना कि कैसे इतने बड़े बड़े मूव आते हैं, तो कभी भी ये मत समझना कि 1% बहुत बड़ा मूव है। मैं स्टॉक्स ही ऐसे चुन के लाता हूँ जिनमें मोमेंटम इस टाइम पे बहुत पीक पे होता है। तो ये वो स्टॉक्स होते हैं तो इतना बड़ा मोमेंटम आ जाता है। 1 मिनट गाइस, बस चार्जिंग लगा लूँ, बस ऐसे ही इनको रोला होता है ये। जब भी वीडियो बनाने बैठता हूँ तभी बैटरी लो हो जाती है इससे। सो लगा दिया गाइस चार्जिंग पे। सो अब आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मिनिमम 1% का टारगेट रखना ही है और इसके बाद जो P&L वीडियोस डालूंगा वो जरूर देखना जिससे कि आपको क्लियरिटी आएगी कि कब स्टॉप लॉस ट्रेल करना है कब नहीं करना, कब कुछ कैपिटल बुक कर लेनी है कुछ नहीं बुक करनी। वो सब चीज़ें आपको लाइव मार्केट में मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ उससे सीखने को मिलेगी। वॉच लिस्ट से आप वो सब चीज़ें नहीं सीख पाओगे, लेकिन वॉच लिस्ट से सेटअप आपको जरूर क्लियर हो जाएगा कि कैसे ट्रेड करना है और कौन से शेयर्स में करना है। अब आप ये रैक लिमिटेड को देख सकते हो, जो हमारा नेक्स्ट शेयर है, ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। मैं यही एक स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो करता हूँ और आगे भी पूरी लाइफ यही फॉलो करता रहूंगा। अगर आपको
प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको एक ही स्ट्रेटजी हर एक स्टॉक में यूज करनी पड़ेगी, भले आप किस में मर्जी यूज करो, भले बैंक निफ्टी में करो, भले किस में करो। मैं इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में एक ही स्ट्रेटजी जो कि प्राइस एक्शन बेस्ड हो, वो मैं बैंक निफ्टी में नहीं मिल सकती। बैंक निफ्टी में रोज ऐसे ही कोई चार्ट नहीं बनता कि रोज ही हायर हाई पे हायर हाई लगाता रहे और एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता। और अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको एक ही स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करनी होगी, और वो कोशिश करो कि वो स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन बेस्ड हो। मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न भी बन रहा है। तो जैसे ही ये कल इस अपना जो इस ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट दे दिया है, बट ये अपने प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो कल जैसे ही अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद मैंने जैसे कि आपको बाकी स्टॉक्स में एक्सप्लेन किया, जैसे ही अपनी इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही आपने पोजिशन बना लेनी है और मिनिमम 1% का टारगेट रखना है, और स्टॉप लॉस इस प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे रहेगा और टारगेट मिनिमम 1% रहेगा। नेक्स्ट शेयर है एस्ट्रा माइक्रो। अगर हम इसे भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा है, बट इसने अभी अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया नहीं है। हम तब तक इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, बट इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक अपनी इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं दे देता है। नेक्स्ट शेयर है सोनाटा शेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा है। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, बट ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। जब तक ये अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें सेलिंग की पोजीशन नहीं बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसने एक दिन ब्रेक भी कर दिया था, बट अगले दिन फिर ऊपर खुल के यहीं पे ही सस्टेन करने लग गया। तो जब तक ये अपनी प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर देता है तब तक हम इसमें सेलिंग की पोजीशन में नहीं जाएंगे। और सेटअप वही सेम रहेगा कि जैसे ही अपनी प्रीवियस ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, उसके बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक आने के बाद एक रेड कैंडल बने, उसका लो ब्रेक होए, लो ब्रेक होने के बाद हम उसमें पोजीशन बना लेंगे, 1% का टारगेट रखेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट शेयर है CDSL। CDSL को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई हाई पे हाई हाई लगा रहा था। इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद मैं जैसे कि बोलता हूँ, जैसे कि अपनी अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करते ही सेलिंग आएगी। उसके बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना है। आज आप देख सकते हो कि पुल बैक आया, पुल बैक आते ही एक रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक होते ही जस्ट आपने पोजीशन बना लेनी है, और उसके पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उस रेड कैंडल के पीछे, और मिनिमम हमने 1% का टारगेट रखना है। आप देख सकते हो कि 1% का टारगेट आपका क्लियर हिट था। 1.36% का ऐसा टारगेट अचीव होता हमें। अब देख सकते हो मैं तो मिनिमम 1% का बोल कर चलता हूँ। देख सकते हो सिंपल सेटअप है, जैसा मैंने आपको अभी के आगे के सारे शेयर्स में एक्सप्लेन किया, सेम वही चीज़ मैंने आपको बताई है। प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक होते ही सेलिंग आने देनी है, और सेलिंग आने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना है। इन दो ग्रीन कैंडल से एक पुल बैक आया, पुल बैक जहाँ तक मर्जी आ सकता है, ये भले यहाँ से लेके यहाँ तक भी आ जाता, बट हमने सिर्फ एक ही बात का वेट करना है कि एक रेड कैंडल बने और उसका लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। अब देखो पोजीशन बनाई और टारगेट देख सकते हो आराम से 1.4 अराउंड 1.5% का मूव कैप्चर किया हमने। सो अब जैसे कि ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है, अज्यूम करो कि ये यहीं के ही ओपन होता है और ये यहाँ तक ही, यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे ही एक राइट कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे, तो हम इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। पोजीशन क्यों नहीं बनाएंगे, ये मैंने लास्ट में इसलिए शेयर को रखा था क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आप देखोगे इसने ऑलरेडी बहुत बड़ी सेलिंग आ चुकी है। ये एक ही दिन में इतनी बड़ी सेलिंग आई, ये यहाँ पे खुला, गैप डाउन खुला और इतनी बड़ी सेलिंग, 7% का मूव आया, और उसके बाद इस ये पूरे 7% की सेलिंग आई और ये पूरी की पूरी कैंडल वापस से ऊपर भी उठा दी और यहाँ आके क्लोज होगी। 6.5% का मूव वापस से आया और यहाँ आके बायर्स ने इसे उठा के यहाँ क्लोज कर दिया, और उसके बाद ये फिर से ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। तो जो कि इंडिकेट करता है कि अभी कहीं कहीं ना कहीं अब इसमें बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो कल हम सेलिंग कब करेंगे, तो हम कल अब सेलिंग तब करेंगे जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बने, फिर इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होए, तब हमने पोजीशन नहीं बनानी। हमने वेट करना है कि फिर एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने,
अज्यूम करो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर ये ऊपर जाए, फिर एक ग्रीन कैंडल बने, फिर जब वापस यहाँ आके ये एक बार रुक जाएगा ना, और फिर से वापस ऊपर आ गया ये दो ग्रीन कैंडल से, बट अब फिर से यहाँ पे सेलर्स हावी हो जाए और फिर से वो एक रेड कैंडल बना दे, और फिर से जब वो इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेंगे ना, तब हमने पोजीशन बनानी है। पहली रेड कैंडल के लो ब्रेक होने पे हमने पोजीशन नहीं बनानी है, हमने एक टेस्ट करना है कि सच में सेलर्स एक्टिव हुए हैं या नहीं हुए हैं। जब वापस से सेलिंग आ जाएगी ना, तब हमें कम्प्लीटली श्योर हो जाएगा कि इसमें अब सेलिंग आ गई है, और वैसे ही प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में और नेक्स्ट P&L वीडियो के साथ।